हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप नाम के व्यक्ति जो हैं वो शायद पता नहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, बट पर्सनली इनको बहुत लोग एक कंफ्यूजिंग प्रेसिडेंट मानते हैं। इनकी कोई पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं है, क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक बार भी ये इंडिया के बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिए। अब दरअसल हुआ क्या कि पहली बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यूएस कांग्रेस को एक स्पीच था। जैसे आपको पता है इंडिया में भी जब प्रेसिडेंट पहला सेशन को एक जॉइंट एड्रेस करते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी एक सी तरीके की प्रथा है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, और इस पूरे लंबे स्पीच में अगर आपने सुना होगा तो एक बार उन्होंने इंडिया के बारे में जिक्र किया और एक बार उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया। और अगर इंडिया के बारे में उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को, आप समझ ही गए होंगे क्यों क्रिटिसाइज किया है। और पाकिस्तान को शॉकिंगली उन्होंने एक बार मेंशन किया और काफी ज्यादा थैंकफुल थे। मतलब वो कह रहे थे कि आई रियली वांट टू थैंक पाकिस्तान। अब किस चीज के लिए थैंक बोल रहे हैं पाकिस्तान को, ये तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट ये समझ नहीं आता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंडिया को अननेसेसरली एक तरीके से सेम बास्केट ऑफ कंट्री में डाल देते हैं कि इंडिया एक टैरिफ एब्यूजर है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका कंपनी एप्पल, उसका सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में बिकता है। इंडियंस के जो टॉप टैलेंट है वो आपके कंपनीज को चला रहे हैं। इंडियन लेबर्स अगर आपके अमेरिका में आना बंद कर दे तो आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। अगर इंडिया के दवा बनाने वाले कंपनी जेनरिक मेडिसिन को देने से मना कर दे तो फिर आपका क्या होगा, राइट। अगर आप इंडिया के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के पावर में आपसे आगे बनते हुए नजर आ रहा है, आप क्या करेंगे, राइट। सो डोनाल्ड ट्रंप व्हाट ही वांट्स इट एग्जैक्टली इज नॉट क्लियर, बिकॉज एक समय लगता है कि नहीं यार वो इंडिया के साथ रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, फिर अचानक यू टर्न, कुछ अलग ही शॉकिंग क्रेजी सा स्टेटमेंट आता है। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे किस चीज के लिए भारत को क्रिटिसाइज किया इन्होंने और किस चीज के लिए ये शुक्रिया अदा अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ आपके लिए लेके आया है। कहां मिलेंगे ये पीडीएफ? आपको इस वीडियो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप इन सभी वीडियोस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं, बीट पर प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर एंड ऑल्सो एट पटना। इसके अलावा आप इस नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो आखिरकार देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को थैंक यू इसलिए कह रहे हैं बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलके उन्होंने एक बहुत बड़े टेररिस्ट को कैप्चर किया है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उन्होंने ग्रैटिट्यूड जाहिर किया है, क्योंकि 2021 में जो काबुल एयरपोर्ट है अफगानिस्तान में, वहां पे एक बहुत बड़ा बॉम्बिंग हुआ था। और इस बॉम्बिंग में बेसिकली 13 अमेरिका के सर्विस मेंबर्स मारे गए थे और 170 अफगान सिविलियंस की मौत हुई थी। ये घटना तब थी जब अफगानिस्तान से अमेरिका भाग रहा था और इतना जल्दी भागने के फिराक में था कि पूरा मिसमैनेज था। और उसी के बीच में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिससे 13 अमेरिकन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। और इनका जो अटैक था, इनका जो मास्टरमाइंड था, उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मदद की, जिसकी वजह से अमेरिका जो है उस पर्टिकुलर मॉन्स्टर को एज सच डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट करने में सक्षम रहा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वो एक बार पाकिस्तान को मेंशन किए और पाकिस्तान को उन्हें थैंक बोला। तो ये देख सकते हैं, आज ही की न्यूज आ रही है कि जो मास्टरमाइंड था 2021 के काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग में, उसको आईएसआई और सीआईए के ऑपरेशन ने मिलकर अरेस्ट किया है और उसको अब जस्टिस में लाने का काम किया जाएगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का क्विक रिस्पॉन्स आया और उन्होंने कहा कि वी थैंक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान्स रोल एंड सपोर्ट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लगता है सीना चौड़ा हो गया होगा, इतना बड़ा उनके लिए एक प्रेज फुल स्टेटमेंट आया, राइट। अब आखिरकार ये क्या चल क्या रहा है, ये समझते हैं थोड़ा कि कैसे अमेरिका जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान को बैलेंस करना चाह रहा है। इसको समझने के पहले आप इस न्यूज पे आइए कि रिसेंटली आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस गए थे। इनफैक्ट चौथे लीडर बने थे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मिले थे। और उसमें एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क ऑफर अमेरिका ने इंडिया को दिया था, F-35 स्ट्रेटेजिक फाइटर जेट।
और जब ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली इस पर्टिकुलर चीज़ को रिएक्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि ये बहुत गलत है और पाकिस्तान ने कहा कि इसकी वजह से साउथ एशिया की जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। और साथ ही साथ आपको शायद पता होगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे तो उन्होंने दोनों मिलकर जो जॉइंट स्टेटमेंट था उन जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि टेररिज्म को ख़त्म करना है और जितने भी सेफ हेवन्स हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में हो वहां पर उन सेफ हेवन्स को जो टेररिस्ट यूज करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इन सभी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया था। इनफैक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार का जो आंकलन है पाकिस्तान के बारे में ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अमेरिका के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में मदद करता है। आई डोंट नो कौन से काउंटर टेररिज्म है, बिकॉज ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था वो लगता है कि पाकिस्तान की धरती में नहीं पाया गया था। तो ये पाकिस्तान ने एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया और अमेरिका को काफी ज्यादा मैसेज दिया। और उसके बाद देखिए अमेरिका जो है वो फटाफट एक्शन में आता है। कुछ ही दिन बाद आउट ऑफ द बॉक्स सडनली ट्रंप जो है वो $400 मिलियन का एक एड पाकिस्तान के F-16 फाइटर फ्लीट के लिए क्लियर करते हैं। और ये अगेन बहुत शॉकिंग था बिकॉज यही डोनाल्ड ट्रंप 2018 में बैन कर दिए थे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी असिस्टेंस टू इस्लामाबाद, लेकिन अचानक देखिए ये उस समय क्लियर कर देते हैं। तो आप देखिए कि कैसे अमेरिका जो है वो कभी भी पाकिस्तान को नहीं खोना चाहता है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं बिकॉज अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना इट इज द वर्स्ट थिंग विच अ कंट्री कैन डू। बिकॉज कोल्ड वॉर में आपको शायद पता होगा किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे को अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बिहाफ में रेस करता था। इनफैक्ट अभी भी देखिए किस तरीके से इस तरीके से पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहता है, इंडिया को चैलेंज करना चाहता है। आखिरकार पाकिस्तान F-16 आप उसके अपग्रेडेशन के लिए दे रहे हैं तो ये F-16 यूज किसके लिए करेगा? इंडिया के लिए यूज करना है। तो इफेक्टिवली आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो ये अमेरिका की हिपोक्रेसी है जिसको मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं। देख सकते हैं $400 मिलियन का F-16 था और अब फाइनली खुलेआम स्टेट कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को प्रेज कर रहे हैं। ठीक बात है यार, अगर पाकिस्तान की सरकार ने मदद किया तो आपको तो शुक्रिया अदा अदा करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आप ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑल्सो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, सो यू शुड ऑल्सो हैव द करेज टू स्पीक द रियलिटी अबाउट पाकिस्तान। क्या अभी तक आप जब से प्रेसिडेंट की तरह चुन के आए हैं क्या आपने एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के ऊपर दिया है? आपने हर एक स्पीच में इंडिया को तो टैरिफ अब्यूजर, टैरिफ ये, टैरिफ वो सब कुछ कहा। व्हाई डोंट यू हैव द करेज टू ऑल्सो स्पीक अबाउट द इविल इंटेंशंस ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया? राइट, सो ये भी पाकिस्तान अमेरिका के बारे में कहना जरूरी है। और देखिए फिर यही मैं बात कर रहा था कि स्टेट जो इनका जो एड्रेस था यूएस कांग्रेस को उसमें उन्होंने एक बार इंडिया को मेंशन किया और उसमें एज यूजुअल उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया कि भैया हाई टैरिफ इंडिया लगाता है इसीलिए हम 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। लगता है डोनाल्ड ट्रंप को एक ही चीज इंडिया के बारे में पता है कि हम टैरिफ लगाते हैं। अरे भैया हमारा ट्रेड डेफिसिट है ही कितना, $50 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट है। जाइए ना चाइना के बारे में बात करिए ना। राइट तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो ऑब्सेस्ड है इंडिया और टैरिफ को लेके दैट इज नॉट रियली गुड। नाउ भारत सरकार का क्या अप्रोच है ये तो भारत सरकार जाने और ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे देखते हैं। लेकिन मेरा जो एक जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए पाकिस्तान को अमेरिका कभी नहीं भूलेगा बिकॉज ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से वो प्यार करता है, वो इंडिया से डरता है। बिकॉज देखिए इस समय अगर आप 1945 के बाद देखिए तो रशिया तो बहुत ही एक छोटा थ्रेट था अमेरिका के लिए। चाइना आपको पता है कितना बड़ा थ्रेट है, इकोनॉमिकली भी आगे है और मिलिट्रीली भी अब बहुत आगे बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि इंडिया अगर आने वाले समय में अगला चाइना बनता है तो इंडिया तो और खतरनाक होगा। आप ये सोचिए क्योंकि इंडिया के पास डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म में हमेशा ज्यादा ग्रो करता है। तो क्या अमेरिका जो अभी ऑलरेडी चाइना से परेशान है और 2050 तक चाइना को कोई रोक नहीं सकता है, दैट यू आल्सो नो एंड आई आल्सो नो। व्हाट हैपेंस इफ इंडिया आल्सो बिकम्स द नेक्स्ट चाइना? दैट यूएस नेवर वांट्स। और जब तक अमेरिका को यह पता है कि इंडिया की ग्रोथ या इंडिया की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है या इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है तब तक वो इंडिया को रोकने का प्रयास करेगा, वो चाहे बाइडेन का डीप स्टेट हो।
कि रिपोर्ट निकालो, सेक्युलरिज्म के बारे में टॉन्टबाजी करो, या तो अमेरिका है वो टैरिफ और ये सब चीजों का नाटक करेगा। सो दैट इज हाउ इंडिया, और इसीलिए एस जयशंकर जी ने एकदम क्लियर कट कह दिया है कि इंडिया इज नो वंस फ्रेंड, रादर इंडिया इज एवरी वन फ्रेंड। इंडिया इज द पोल विच वर्क्स, विच टॉक्स अबाउट द ग्लोबल साउथ एंड विच टॉक्स अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो इसीलिए अमेरिका का ये जो पाकिस्तान के प्रति प्यार है, और इनफैक्ट छोड़िए पाकिस्तान का, जिस तरीके से यूरोप के साथ अमेरिका का प्रॉब्लम हुआ है, इंडिया के साथ भी अभी तक ठीक है, लेकिन देखिएगा मुझे लगता है प्रॉब्लम होगा ही छोटा मोटा। इसके बाद आप देखिए कनाडा के साथ प्रॉब्लम है। तो अमेरिका का सवाल ये आता है कि वेदर अमेरिका is getting exposed, whether America's leadership will be put under question. That is the question which the world needs to answer, and I leave that question to you, my audience. आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।